सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस में मैं आज आपको 3 ऐसी पावरफुल टेक्निक शेयर करूंगी जिसके माध्यम से आप अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, अपने किसी विश को पूरा कर सकते हैं। अफर्मेशंस जो होती हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। यानी आप अगर चाहें तो अपने आप को हील कर सकते हैं, अपनी किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं। किसी नई आदत को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप उस हैबिट को अडॉप्ट कर सकते हैं। अपने अंदर से एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों को भी निकाल के अपनी सेहत को पहले जैसा अच्छा बना सकते हैं, सेहतमंद बना सकते हैं। तो ये जो सेल्फ हिप्नोसिस है, ये किस तरीके से काम करता है सबसे पहले समझते हैं। आपका चेतन और अवचेतन मन, यानी आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जब आपका कॉन्शियस माइंड किसी भी चीज़ को जब आप सीखते हैं, समझते हैं या हिप्नोसिस करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जब आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, बहुत सारे सवाल करता है, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस क्रिएट करता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही बता देगा कि अरे ये काम नहीं होने वाला है, ये इस काम में बहुत समय लगने वाला है, कौन करे यार, छोड़ो, हटाओ इसे, या फिर मुझे इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, मुझे अभी रिजल्ट चाहिए, तभी इस काम को करना है। तो ये सारी चीज़ें जो बातें हैं ये कहाँ से आती हैं? आपके कॉन्शियस माइंड से आती हैं। कॉन्शियस माइंड का काम यही है आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस, कमियां, चीज़ों को इस तरीके से बताना कि आप उसे रिजेक्ट कर दें। कॉन्शियस माइंड आपका वो वॉचमैन है, आपके माइंड का वो एक दरबार में खड़ा हुआ एक ऐसा दरबारी है, एक ऐसा वॉचमैन है जो आपके किसी भी इंफॉर्मेशन को बिना जांचे परखे अंदर जो मास्टर बैठा है, जो सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका अवचेतन मन, उससे मिलने में ऑब्जेक्शंस क्रिएट करता है, यानी आपका रास्ता रोक देता है। जब तक वो इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो जाता कि आपका मिलना सच में बहुत ज़रूरी है उस मास्टर से, वो मिलने नहीं देता है। तो अगर आप अपने किसी भी चाहते हैं, अननोइंगली ये चीज़ें कभी हो जाती हैं तो चीज़ें क्लिक कर जाती हैं, आपकी किसी कोई भी विश पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप इंटेंशनली चाहते हैं कि आपकी कोई नई आदत फॉर्म हो, या आपकी कोई बीमारी आप ठीक करना चाहते हैं, कोई नई हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करके आप अपनी विशेस को पूरा कर सकते हैं। या फिर आप किसी थेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट से मिलके आप उसको करा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ फर्क होता है, हिप्नोथेरेपिस्ट जब हम करते हैं उसको तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जब आप उसे कर रहे हैं तो हम एक सहज तरीका आपको यहाँ पे बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है करना, और बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं इसके। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें कॉन्शियस माइंड का और सबकॉन्शियस का क्या रोल है। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक स्पॉन्ज के जैसा है, आपके किसी भी मैटर को वो बिना सोचे समझे एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उस तक पहुंचना जो है वो आसान नहीं है। और कॉन्शियस माइंड जो है वहाँ बहुत सारे एनालिटिकल माइंड है वो, इसलिए बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाता रहता है। तो हम कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हैं, कॉन्शियस माइंड को कहीं इंगेज करके उसको पता ना चले, और उस वक्त आप अपने डेटा को अंदर सबकॉन्शियस तक भेजते हैं। तो जो ये काम होता है ना कि हमें यहाँ पे वॉचमैन को इंगेज करना है, उसको इंगेज करके बाईपास करके हम सबकॉन्शियस से अपना कनेक्शन बनाते हैं। और सबकॉन्शियस जो वो ऐसा मास्टर है जो कोई क्वेश्चन करता ही नहीं है। जब आप उससे मिलते हैं और अपने किसी भी बात को वहाँ तक पहुँचा देते हैं तो वो उसको फुलफिल करता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड न्यूट्रल माइंड है। तो यहाँ मैं आपको 3 टेक्निक आज शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले गेजिंग टेक्निक है। गेजिंग टेक्निक में आप किसी भी डॉट के थ्रू कंटिन्यूअस उस पर अपना लगातार एक तरह से अपनी बिना पलकों को झपकाए, मैं ये बोलूँगी, आपको वहाँ गेज करना है, यानी लगातार देखते रहना है उसे। और ये आप कर सकते हैं, कैंडल को जला के आप कर सकते हैं, ये आप मिरर के सामने अपनी आई टू आई कांटेक्ट करके कर सकते हैं, यानी दोनों में से किसी भी आंख पे आप अपने फोकस कीजिए, किसी एक आंख को गेजिंग करना शुरू करना है, आपको लगातार देखते रहना है। और अगर आपकी पलकें झपकती हैं तो कोशिश करें कि आपकी पलकें कम कम मतलब झपके, यानी कुछ कुछ देर में झपके, बहुत हल्के से आपको पलक को अगर झपकाना है। वैसे कोशिश कीजिए जितनी भी देर आप करें, आप
पलक ना झपकाएं, वहाँ पे इस तरह से आपको गेजिंग करनी है। ये आप किसी वॉल पे भी कोई डॉट लगा के कर सकते हैं, या फिर कोई बिंदी जो हम यूज़ करते हैं उस बिंदी को आप वहाँ लगा के आप उस पर फोकस कर सकते हैं, आप उस पर गेज कर सकते हैं। और ये आपको, जब आप इसे करेंगे तो आपको अपने एक ऐसी मुद्रा में बैठना है। एक तो शांत माहौल चाहिए वहाँ का, किसी तरीके की कोई दूसरी आवाज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपका एक कनेक्शन बनता है अपने आप को हिप्नोटाइज करने के लिए, वहाँ पे जैसे ही कोई शोर होगा या जैसे ही कोई आवाज़ आएगी तो वो कनेक्शन जो है ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, और अपने मन को शांत करने से पहले आपको इस बात पे विश्वास करना है कि अब जो आप करने जा रहे हैं यहाँ पे आप अपने उस प्रक्रिया को, यानी अपने उस प्रोसेस को, जो भी आपके विश है उसको पूरा करने जा रहे हैं, और ये आपका विश्वास है कि वो आपकी विश पूरी होने वाली है। इस चीज़ को विश्वास करना है, इस प्रोसेस पे आपको विश्वास करना है कि ये प्रोसेस आपके लिए काम करने वाला है। तो जब आप सेल्फ हिप्नोटाइज कर रहे हैं तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, अपने अंदर आत्मविश्वास होना जरूरी है, आपके अंदर किसी तरीके का कोई सवाल जवाब नहीं। आप जब पूरी इस विश्वास के साथ आ जाए तो आप गेजिंग शुरू करें। आप आई टू आई कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया आपको रिलैक्स्ड होकर के बैठना है और डीप ब्रीथ करनी है। जैसे आप अपने आप को साधते हैं, आप अपने आप को जब आई टू आई देखना शुरू करते हैं तो आपको ब्रीथ करना है, और वो अपने स्टमक से यानी पेट से सांस गहरी लेना शुरू करना है। सांसें लीजिए और छोड़िए, और आराम से 4 to 5 टाइम्स, और इसके बाद आपको एकदम रिलैक्स्ड हो जाना है। आपको पूरी तरीके से आँखों को रिलैक्स करते हुए कंटिन्यू देखते रहना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप रिलैक्स फील करते जाएंगे आपकी आँखों में पानी आता जाएगा, आंसू आते जाएंगे, और आपकी आंखें जैसे आंसू आते जाएंगे आपको इमेज थोड़ी धुंधली सी दिखने लगेगी और आंखें बिल्कुल बंद होने लग जाएंगी। खुद को रिलैक्स फील करना है, रिलैक्स फील कराना है, और जैसे ही आप ट्रांस में आएंगे, यानी जैसे आपकी आंखें पानी से भर गई हैं, उस वक्त एक ट्रांस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है आपके अंदर, और उस ट्रांस मोशन में आपको अपनी विश को बोलना है। उस वक्त आप अपने विश को बोलेंगे, और उस विश को जब आप बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि उस वक्त अब आप एकदम से नॉर्मलाइज्ड हो गए और आपने किताब कॉपी और मोबाइल फ़ोन उठा लिया और आप देखना शुरू कर दिए, पढ़ना शुरू कर दिए। अगर आप ये करेंगे तो एकदम आपके जो ट्रांस में आप गए हैं वो ब्रेक हो जाएगा। ट्रांस में अगर आप गए तो आपको पहले से ही वो चीज़ें याद रखनी है, लिख लेना है, समझ लेना है कि आपको क्या आप मांगना चाह रहे हैं, क्या हील करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ आप अपने अंदर, पैसा चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, अपने आप के अपनी किसी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप सुबह टाइम से उठना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका वेट कम हो जाए, या आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा तो आप अपने आप को शांत देखना चाहते हैं, अपनी एंजाइटी को दूर करना चाहते हैं, तो अपने अंदर कामनेस को चाहते हैं, तो जो भी आपकी विश है उसको आप पहले से अपने मन के अंदर समझ लीजिएगा, ताकि आप जब करें तो उस वक्त आपकी स्टेट ब्रेक ना हो। आप ट्रांस जो क्रिएट करते हैं उस ट्रांस में आप, इससे आपको क्या करना है, आपको उसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स सेंटेंस में बोलना है। ये नहीं आपने खूब लंबे लंबे सेंटेंस बोल दिए और वहाँ पे बोला नहीं जा रहा है समय और आपका ट्रांस ब्रेक हो रहा है। आपको सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं, और उस वक्त उसको इमेजिन करना है जैसे आपकी आंखें बोझिल होती जाएंगी, खुद को रिलैक्स फील करना है, रिलैक्स 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 रिलैक्स, और बोझिल होती जाएंगी आंखें, और जब बहुत बोझिल हो जाएंगी आपको ड्राउजी एक नींद सा आएगा और आंखें बंद हो जाएंगी। वो एक ट्रांस की सिचुएशन होती है। इस ट्रांस में आपको अपनी विश को अपने सबकॉन्शियस के अंदर डालनी है, आपको भेजना है वो मैसेज जो आप करना या पाना चाहते हैं। इसके बाद की जो टेक्निक है वो है काउंटिंग टेक्निक। यहाँ पे आपको काउंट करना है, यानी यहाँ भी आपको एक पीसफुल प्लेस पे अपने आप को रखना है, यानी बिल्कुल शांति होनी चाहिए, आपका माइंड में कोई दूसरी चीज़ें पॉपअप नहीं होनी चाहिए, और आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप इस टेक्निक को करने जा रहे हैं, और ये टेक्निक आज आपकी जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करके देने वाली है।
तो यहाँ पे सेल्फ हिप्नोटाइज करने के लिए आपको जस्ट एक बहुत ही इजी कोई उस पे सिचुएशन में बैठना है। अगर आप चाहें कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप सिंपल सुखासन में बैठ सकते हैं। और बैठने के बाद आपको बिल्कुल स्ट्रेट अपने शोल्डर को बैलेंस करते हुए आपको धीरे धीरे 100 से स्टार्ट करना है। और 100 से स्टार्ट करके आपको छोटे छोटे गैप में, यानी आपको बहुत फास्ट नहीं बोलना है 100, 99, 98 ऐसे फास्ट नहीं बोलना है, आपको बहुत आराम से बोलना है। आपको सबसे पहले 5 टाइम्स इनहेल एक्सेल करना है और वो डीप इनहेल एक्सेल अपने स्टमक के साथ करना है। स्टमक से आपको सांस भरनी है और बाहर छोड़नी है। और ऐसा 5 बार करने के बाद अब आपको 100 बोलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, 100, 99, 98, 97, 96। इस तरह से इतने गैप में जितने सॉफ्टली आप बोल सकते हैं आपको इसे काउंटिंग्स करनी है। और आप देखेंगे कि जब ये 100 से आप जैसे जैसे 80 पे आएंगे, 84, 85 पे आएंगे, आपको धीरे धीरे ये ब्रेक होने लग जाएगी। यानी आप अगर 88 बोल रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं मैं बोल चुकी हूँ या नहीं बोल रही हूँ। आपको लगेगा कहीं 84 तो नहीं बोला था, या आपको बीच में नींद से आने लग जाएगी। वो नींद होगी नहीं, लेकिन आपको रिलैक्स फील करना है। आप रिलैक्स फील करते जाएंगे और आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे धीरे 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 70 तक आते आते आपको एकदम से नींद आने लग जाएगी, आंखें बंद होने लग जाएंगी आपकी, और आप बहुत ही लाइट फील करने लग जाएंगे। ये सिचुएशन जो होगी वो ट्रांस की सिचुएशन होगी। इस ट्रांस की सिचुएशन में जैसे ये ट्रांस बन जाता है आपके माइंड के अंदर, यानी सबकॉन्शियस तक अब आप सबकॉन्शियस लेवल पे आ गए हैं। आप इस वक्त, ये जो क्षण होता है जब आप काउंटिंग्स भूलने लग जाते हैं और नींद की फीलिंग का एहसास होने लग जाता है, इस वक्त आपको पोस्ट करना है। अपने मैसेज को पोस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको एक साथ कई सारी बातें नहीं बोलिए, किसी एक बात को आप वहाँ पे ड्रॉप करेंगे, अपने सबकॉन्शियस तक उस बात को पहुँचाएंगे, और वो बहुत सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए। एंड द मेन थिंग इज कि आपको जो भी बोलना है वो प्रेजेंट टेंस में बोलना है और पॉजिटिव बोलना है। यानी मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं चाहती हूँ कि मैं शांत रहूँ, तो ये क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। मुझे ये कहना है कि मैं काम फील करना चाहती हूँ, मैं अब काम फील करती हूँ, मैं अब शांत रहती हूँ। ठीक है। मेरा वेट अगर आपको कम करना है तो आपको बोलना है कि मेरा प्रेजेंट वेट 48 kg है। ठीक है। इस तरीके से अगर आप पैसे को बहुत चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप किसी जॉब के थ्रू या किस माध्यम से पैसा चाहते हैं, तो आप उस माध्यम को बोलते हुए इस चीज़ को बोलेंगे कि मुझे मेरी नौकरी लग गई और मुझे इतना पैसा मिल रहा है, सो एंड सो पैसा मिल रहा है, मुझे 1 लाख रुपए मिल चुके हैं, मेरे रिश्ते सुंदर बन गए हैं, मैं अब अपने रिश्तों को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको उस नेगेटिव वर्ड को वहाँ यूज़ मत कर लेना कि भाई मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरे पास पैसे की कमी हो रखी है, मेरी तो सेहत बहुत ख़राब हो गई है, मेरा वजन बढ़ गया है, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ, या जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। मैं सुबह लेट उठती हूँ। आप उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं बोलेंगे जो आपकी सफरिंग है, जो आप जिस चीज़ से आप परेशान हैं, क्या चाहते क्या है उसको बोलना है, शॉर्ट में बोलना है, एक लाइन में बोलना है, और सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल, स्वीट, एकदम बहुत सुंदर से। और लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप बहुत फ्लुएंट है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, जो आपकी मदर टंग है, आप उसको यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी भाषा को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा जो आप जिस भाषा में आप मन के अंदर सोचते हैं। जो हम मन के अंदर सोचते हैं और जो हमारी ड्रीम्स में आती है जो लैंग्वेज, वही हमारी मदर टंग होती है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबल होता है। तो आप उस भाषा का यूज़ करते हुए आपको उस समय पोस्ट करना है। जैसे ही आप 78 फिर 77 आप बोल रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको नींद की फीलिंग हो रही है, आपको झपकी आ रही है,
और बहुत ड्राउसी सी फीलिंग होने लग रही है, तो बस ये समझ लीजिए ट्रांस की सिचुएशन होती है। आपको यहाँ के बाद से अपनी वो बातें बोलनी है कम से कम, अब ध्यान से सुनो, 21 बार। ये मेरे तीनों जो भी मैं आज बता रही हूँ आपको, सेल्फ हिप्नोसिस के जितने भी टेक्निक बता रही हूँ, ये तीनों टेक्निक, जितनी भी आप टेक्निक कहीं से भी सीखोगे तो कम से कम 21 बार आपको ये बोलना है। और ऐसा नहीं है कि आज बोला खत्म, आप इसको एटलीस्ट 3-4 बार करेंगे, ठीक है। 3-4 बार अपने आप को इस स्टेट में लेके जाएंगे, सेल्फ हिप्नोटाइज करेंगे और इस तरीके से जब ड्राउजी फील करेंगे और वहाँ पे आपको अपने ट्रांस में उस स्टेट में आपको ये मैसेज ड्रॉप करना है। आप देखेंगे कि सबकॉन्शियस तक आपका मैसेज जाएगा और आप सबकॉन्शियस माइंड कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करेगा आपके साथ आस पास में, आपके अंदर वो आइडियाज दे करके किसी भी तरह से कि आपकी वो विशेष पूरी होंगी, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करके देगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चैंटिंग टेक्निक, जिसमें चैंटिंग टेक्निक में भी सेल्फ हिप्नोटाइज करते हैं हम। आप किसी भी जो भी आप मंत्र चाहते हैं, लाइक ओम नमः शिवाय, अगर आप चाह रहे हैं किसी भी रोजरी पे, किसी माला पे आप अपने मंत्र का जाप करें हैं, आपको वैसे ही शांत जगह पे बैठना है, पूरे विश्वास और आस्था के साथ बैठना है। और जब आप उसमें एक ऐसी अवस्था में आते हैं जब आपका माइंड जो है बहुत ही ड्राउजी फील करने लगता है, बहुत रिलैक्स हो जाता है, लाइट हो जाता है, उस वक्त आपको अपने उस जो भी विश है उसको बोलना शुरू करना है 21 बार। इसके बाद ब्रीदिंग टेक्निक भी ऐसे ही है। ब्रीदिंग टेक्निक के में भी आपको शांत जगह पे बैठना है, सुखासन में बैठना है, शोल्डर को बैलेंस रखना है और जब आप गहरी सांसें लेंगे तो आपको इनहेल एक्सहेल करना है, इनहेल एक्सहेल करना है और रिलैक्स फील करना है। इनहेल एक्सहेल करते करते जब आप कई बार कर लेंगे, जब आप 20-21 बार कर लेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने 21 बोला तो ठीक है 21 पे ही ट्रांस आ जाएगा। ये अपनी अपनी बॉडी टाइप और माइंड की कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। किसी को बहुत जल्दी ट्रांस आ जाता है, कोई बहुत जल्दी ट्रांस में चला जाता है, किसी को थोड़ा सा समय लगता है। तो जब आप ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं और सांसों को ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपने आप को बोलते जाना है रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स बोलते जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो इस तरह से आप रिलैक्स 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 ये बोलते जाएंगे। सांस, गहरी सांस लेंगे और छोड़ते समय सांस को रिलैक्स प्रोनाउंस करना है आपको। गहरी सांस लेंगे और जब आप सांसों को छोड़ेंगे तो वहाँ पे आपको रिलैक्स फील करना है, रिलैक्स बोलना है। और एक टाइम पे जब आप बोलते बोलते आपको लगेगा कि मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, जब आप ऐसा फील करने लगेंगे तब आपको अपनी जो भी हीलिंग सजेशंस हैं, जो भी आप सजेशंस अपने आप को डालना चाहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक जो पहुंचाना चाहते हैं, आप उस सजेशन को वहाँ पे 21 बार दोहराएंगे। कम से कम 21 बार आपको वो सजेशन दोहराना है और ये डायरेक्ट आपके मैसेज जो है सबकॉन्शियस तक जाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड आपका मिरेकलस माइंड है, इन्फिनिट माइंड है। ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट करता, ये किसी तरीके के क्यों कब कैसे आपसे पूछता नहीं है। बस अगर आप सबकॉन्शियस तक अपनी बात को पहुंचा देते हैं तो वो काम आपकी लाइफ में होता ही होता है। लेकिन पहुंचाना इसे हमें कैसे है, कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके और बहुत रिलैक्स होकर के हमें ये कम से कम 3-4 बार आपको ये प्रोसेस करना है। इसे आप खुद से करते हैं तो कम से कम 3-4 टाइम्स कराएंगे। अगर आप किसी थेरेपिस्ट के थ्रू, किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के थ्रू कराते हैं तो ये बहुत जल्दी काम करना शुरू करता है, बिकॉज उनका प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो और वहाँ पे जो हम हिप्नोटिक लैंग्वेज जो है वो हमारी थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, वो हम अपनी तरह से उसको डिज़ाइन करते हैं और इमीडिएटली आप उसका रिजल्ट भी देखते हैं। तो ये कुछ टेक्निक मैंने आपको शेयर करी सेल्फ हिप्नोसिस की, और यहाँ आप इसे करके देखिए और अपनी लाइफ को बदलते हुए देखिए फ्रेंड्स। यही कारण है कि हम में से बहुत सारे लोग अपनी अफर्मेशंस तो हम डालते जाते हैं, अपने बोलते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं, लेकिन उसके लिए
ना तो वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है, कॉन्शियस माइंड ही आपको अंदर जाने नहीं देता, इसलिए आपके मैसेज वहां तक पहुंच नहीं पाते, और मास्टर तक, माइंड तक अगर पहुंचता नहीं है तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आप कामयाबी भी नहीं दिलाती हैं, आपको पूरी भी नहीं हो पाती हैं। एंड इसके ही साथ साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर विश्वास को रखें। विश्वास को बना करके ही आप इस सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं माइंड में, तो ये बिल्कुल काम करने वाली नहीं है। तो एनालिटिकल माइंड को यहाँ पे बिल्कुल हमें शांत करना पड़ता है, तभी आप इस टेक्निक को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप पोस्ट कर रहे हैं अपने मैसेज को, सबकॉन्शियस जब आप ट्रांस में आ जाते हैं, ट्रांस का मतलब फ्रेंड्स, जब आपका मन ऐसा लगता है कि आप बोझिल हो रहा है और आपको नींद से आनी शुरू हो जाती है और आप खोने लग जाते हैं, जब आपकी आंखें, जैसे पहला मैंने आपको बताया कि आपको गेजिंग करनी है, जब आप गेजिंग कर रहे हैं तो आपकी आंखों में जब पानी आ रहा है, पानी आता जा रहा है, और आप धीरे धीरे आंखों को बंद करते जाएंगे। धीरे धीरे आंखों शुरू में आपको खोल के रखनी है, कोशिश करना है पलक ना झपकाए, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको धीरे धीरे अपनी आंखें, जब आपकी पानी भर जाते हैं, आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं, तो अपनी आंखों को धीरे धीरे आप क्लोज करते जाएंगे, और उस वक्त आप रिलैक्स फील करते हुए 21 बार अपने विश को बोलेंगे। जो आप विश बोलेंगे, वो शब्द जो है, वो तस्वीर जो है, वो एहसास जो है, होना बहुत ज़रूरी है। यानी उस वर्ड जो बोल रहे हैं उसकी एक पिक्चर बननी बहुत ज़रूरी है। पैसा है तो पैसे की पिक्चर बननी ज़रूरी है। अगर आप अपने वेट को देख रहे हैं तो अपने आप को दुबला पतला देखिए कि कौन क्या वेट आप चाहते हैं, 48 वेट में आप कैसे दिखेंगे, ये पता भी तो होना चाहिए ना। अगर आपके माइंड को यही नहीं बता रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कि भाई दिखोगे कैसे, तो वो क्या करेगा? वो तो आपके इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा। आप जो सजेस्ट करते जाओगे, जो आपकी सजेशन होगी, उसके हिसाब से काम करेगा। उस वक्त अगर आप सजेस्ट नहीं कर पाए कि आपकी इमेज कैसी होगी, तो उसके लिए ये एरिया ब्लैंक हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी उसको सजेशन दें, उसकी इमेज और फीलिंग, जब आप 48 वेट के होगे, जब आपकी एंगर चला गया, जब आपकी एंजाइटी चले गई, तो आप कैसा महसूस करेंगे? जब आप लोगों के साथ बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप अंदर से बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपका काम में मन लगेगा, आपके रिश्तों पे इम्पैक्ट आएगा, उसके अंदर आपकी सेहत अच्छी रहेगी, तो आप बहुत खुश महसूस करेंगे। तो और वहाँ पे आपको अपनी वैसी ही पिक्चर क्रिएट करनी है, यानी जो आप बोल रहे हैं उससे रिलेवेंट आपको पिक्चर क्रिएट करनी है, और उससे बनी हुई फीलिंग्स। तो तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये टेक्निक सेल्फ हिप्नोसिस काम करेगी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होती है, आप ट्रांस में नहीं जा पाते हैं, या आप अपने वर्ड्स नेगेटिव बोलने लग जाते हैं, या आप 21 टाइम्स नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर आप फील नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सेल्फ हिप्नोसिस काम नहीं कर पाएगा। तो इस टेक्निक को यूज़ कीजिए। मैंने आपको पूरी तरह से हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाई इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप इस खुद को सेल्फ हिप्नोसिस टेक्निक को यूज़ करके अपने किसी भी विश को पूरा करेंगे, अपने रिश्तों को और सेहत को, आसपास के लोगों को, अपने काम को, धन को, पैसे को, सबको अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने ग्रुप में और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, ताकि किसी की भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो मेडिसिन खाने से अच्छा है कि आप अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करें और अपनी विशेष को पूरा करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और जो लोग नए मेरे इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिनको अच्छा लगा है वो लाइक का बटन दबाइए। नोटिफिकेशन बेल को अगर आप दबाएंगे तो मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जाने से पहले आपको बोलूँगी कि अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।